बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी के तमाम नाज़रीन को अली सलमान जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। इस हफ्ते का ही हमारा आज का पहला शो है और इसीलिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर्व भी किया, पाकिस्तानी कप्तानी भी की और उनको कहा जा रहा था कि एक बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान की कप्तानी करने वाला पाकिस्तान को कप्तान मिल गया, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर ये ज़्यादा अरसे पाकिस्तान के लिए कप्तानी नहीं कर सके, लेकिन फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ स्किल है ये खिलाड़ी और इनसे हम आपकी गुफ्तगू आज ज़रूर करवाएंगे। आपकी जो सवालात हैं वो हम इनसे ज़रूर आप इनके सामने रखेंगे और इनके सवालात के जवाबात भी लेने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान, मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट सलमान बट साहब। और लेकिन इससे पहले कि सलमान बट से हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। कौमी क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। 4 साल बाद टीम में वापसी करने वाले शर्जील खान 8 रन ही बना सके। होम टीम ने 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, PSL सीजन 6 के बकिया मैचेस 1 जून से 20 जून तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, जबकि खिलाड़ी 22 मई को बायो बबल में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हॉल ऑफ फेम का आगाज कर दिया। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम और वकार यूनुस इब्तदाई 6 खिलाड़ी में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के अगले बरस तक मुलतवी होने की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। दौरा जिम्बाब्वे के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी। बड़ी मुश्किल से खेल की तरफ आया, दुकान पर काम किया, खेती बाड़ी भी की। जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका मिला तो डेब्यू पर अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, शाहनवाज थानी। सचिन तेंदुलकर की तरह बाबर आजम की बैटिंग में कोई कमजोरी नहीं, जबकि बाबर आजम तकनीकी तौर पर विराट कोहली से ज्यादा महफूज और मुस्तहकम है आकिब जावेद। कौमी जूनियर हॉकी टीम एशिया कप और कौमी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी, आसिफ बाजवा। और ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तानी सुपरस्टार अरसलान ने एक और टूर्नामेंट जीत लिया। अरसलान SUFL टेकन 7 के चैंपियन बन गए। जी नाज़रीन, आपने आज की हेडलाइंस देखी और इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार बैट्समैन सलमान बट। उनको खुश आमदीद कहेंगे जी स्पोर्ट्स में। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सलमान भाई। सलमान, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला हमारी इस खुसूसी दावत पर। और सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान अब से थोड़ी देर पहले जो मैच ख़त्म हुआ उस मैच के ऊपर आऊँ, सबसे पहले बताइए कि जो PSL है अब इसका 1 जून से दोबारा से आगाज़ हो रहा है, ये आपके लिए कितना खुशाइंद है? देखिए, हर पाकिस्तानी के लिए खुशाइंद है। सारी दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ है। इंडिया में इज़ द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। आज भी उधर 2.25 लाख के करीब लोग इफेक्ट हुए हैं इससे और 900 के लगभग उनकी डेथ्स हैं। बट क्रिकेट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। वहाँ पे नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो हो रही है, लेकिन प्रॉपर उसको अरेंज किया गया और उसकी अरेंजमेंट्स ऐसी हैं कि उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई। होपफुली यहाँ भी बायोसिक्योर माहौल बनेगा, बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। प्रोफेशनल्स हायर करेंगे PCB वाले और एक कामयाब PSL होगी इंशाल्लाह। अच्छा सलमान, बहुत सारे लोगों ने जब ये PSL मुलतवी हुआ था कोरोना की वजह से, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था, शायद आफरीदी ने भी ये कहा था कि PSL को जो है वो मुलतवी नहीं होना चाहिए और इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। आप समझते हैं कि क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, या आपके ख्याल में बिल्कुल सही फैसला था PCB का? देखिए, PCB को पता है कि असल इसकी रियल स्टोरी क्या थी, तो डेफिनेटली उन्होंने उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया होगा। एक कॉमन मैन का या एक बाहर से देखने वाले का, जैसे मैं हूँ, आई वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि इसे बंद नहीं होना चाहिए, इसे चलना चाहिए। अगर 7-8 लोग इफेक्ट हुए हैं तो दुनिया में डिफरेंट इवेंट्स हैं, जिसमें फार्मूला 1 है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन थी, जिसमें NFL की लीग थी, IPL जब दुबई में हुई वहाँ पर एक टीम के 9 प्लेयर्स पॉजिटिव आए बिफोर द स्टार्ट। तो ये एक पेंडेमिक क्योंकि नई एक चीज़ है, अभी 1 साल हुआ इस पर रिसर्च चल रही है, दुनिया काम कर रही है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है दुनिया में। तो ये प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ है फॉर टाइम बीइंग। तो ये इसके साथ कोएग्जिस्ट करना है। अगर आप इसकी वजह से रुक के बंद करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि कुछ बड़ी खराबी है, और बड़ी खराबी थी भी। होटल में शादियां हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, वही लिफ्ट यूज कर रहे हैं, होटल का अमला घर जा रहा है, तो ये तो कोई बबल ना हुआ ना।
तो फिर मेरा ख्याल है इसी वजह अच्छा से उसको सलमान, बंद आप किया गया किसको होगा। इसका और रिस्पॉन्सिबल समझते डेफिनेटली हैं? क्योंकि आपको भी मैं देखता हूं, जब आप डोमेस्टिक खेलने आते हैं आपकी भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, आपको फैन बहुत ज्यादा मिलने के लिए आते हैं, तो आपको किसको आप इसका रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? क्योंकि कुछ ये कहते हैं कि प्लेयर्स इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ कहते हैं कि जनाब जो इसकी फ्रेंचाइज ओनर है, जो फ्रेंचाइजीज है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने सही से मेंटेन नहीं किया बायोसिक्योर बबल को, और कुछ इसका ब्लेम जो है वो पीसीबी को देते हैं। तो आपके ख्याल में क्या ये तीनों स्टेक होल्डर इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, या आप किसी एक फर्द वाहिद को इसका मुर्द इल्जाम ठहराएंगे? नहीं, डेफिनेटली इसमें सबने कंट्रीब्यूट किया। देखिए, इसमें प्लेयर्स जो हैं उनकी तरफ से भी बातें निकली बाहर। मैंने आंखों से तो कुछ नहीं देखा, लेकिन बाहर से खाने आते रहे, लोग देने आते रहे। और उसके अलावा जो इंतजामिया है उसकी तरफ से ये कि होटल के जो अमला है वो सर्व भी कर रहा है और वो रात को घर भी जा रहा है। फिर आपके जो होटल के अंदर शादियां हो रही हैं, सेम लिफ्टें, सेम लॉबी आने जाने के लिए यूज हो रही है डिफरेंट लोगों के लिए। इसी तरह फिर आप अगर फ्रेंचाइजेस का देखें तो वो डिफरेंट सेलिब्रिटीज को एज ब्रांड एम्बेसडर्स अंदर लेकर आ रहे हैं, जो अपना काम भी कर रहे हैं, दिन में रात में अपना काम अलग कर रहे हैं अगले दिन, और मैच पे भी आ रहे हैं। तो एक आना जाना मुसलसल बबल के बाहर से अंदर आना जाना लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं आप जिम्मेदारी डाल सकते, इसमें सबने कंट्रीब्यूट किया। राइट। अच्छा सलमान, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, और जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनको हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन अब ये पीसीबी ने जो हॉल ऑफ फेम का सिलसिला शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर्स को शामिल किया, हनीफ मोहम्मद साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, मियां दाद, हनीफ वकार यूनुस, वसीम अकरम जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। किस तरह आप देखते हैं कि आप अपने प्लेयर्स को ऑनर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं? देखिए, ये खुशाइन चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है। इससे लोगों में डिटर्मिनेशन पैदा होगी। इस ग्रुप में अपने आप को शामिल करने के लिए लोग टारगेट करेंगे, मेहनत करेंगे और मजीद दिल लगाएंगे ताकि इस ग्रुप ऑफ पीपल में शामिल हुआ जाए जो कल को इंशाल्लाह हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे। तो एक अच्छी चीज़ है फॉर पीपल टू कि अपना काम बेहतर करें, बेहतर से बेहतरीन करें और उन लोगों में शामिल हों जिस तरह के आज पाकिस्तान के 6 जो है लेजेंड्स उसमें इंडक्ट हुए हैं। तो होपफुली ये लोगों के लिए एक नई डिटर्मिनेशन लाएगा, एक नई डायरेक्शन देगा सब लड़कों को। तो अच्छी चीज़, अपने हीरोज को रियलाइज करना चाहिए। और आपने हेडलाइंस भी देखा होगा कि आकिब जावेद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि बाबर आजम की टेक्निक सचिन तेंदुलकर की टेक्निक की तरह है, जिस तरह वो फ्लॉलेस थे इस तरह ये भी फ्लॉलेस हैं। इससे आप मुत्तफिक करते हैं या आप लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर दुनिया के कंसिस्टेंट प्लेयर्स में से है। अगर पिछले 2-2.5 साल से जब से वो क्रिकेट खेलना शुरू हुआ है उसकी बैटिंग देखें तो वो कंसिस्टेंट से कंसिस्टेंट होती जा रही है। दुनिया में बड़े कम रेयर प्लेयर्स होते हैं जो इतना कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं। सो ही इज ऑन ट्रैक, लेकिन अभी मंजिल नहीं है। अभी आप इसको ना कोहली बोले ना इसको आप तेंदुलकर बोले, बट ही इज ऑन ट्रैक। वो भी ऐसे ही शुरू हुए थे और इसको मेंटेन करते गए थे। ये भी ऐसे ही शुरू हुआ है, अल्लाह करे ये ऐसे मेंटेन करे तो पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व भी करेगा और इंशाल्लाह जब वो उतना टाइम हो जाएगा, लेट हिम क्रॉस 150 गेम्स फर्स्ट, 50 टेस्ट खेल ले, 150 वनडे खेल ले, एंड देन स्टार्ट टू ड्रॉ अ पैरामीटर व्हिच कैन गेज के ये कहाँ को जा रहा है। लेकिन हम लोग जब ये सोचते नहीं है कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी चीज लोगों के साथ उसको इस वक्त मिलाते हैं तो आप उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर एक फजूल सी बहस छिड़ती है। सोशल मीडिया आजकल इतना जो है वो इन एक्शन है कि वो इतने ज्यादा लोग कहना, वो बेचारे एक इनिंग उसकी ऊपर नीचे होती है, देखें जी ये तो ऐसा है नहीं, हालांकि दैट इज ऑल रबिश। यू डू नॉट नीड टू पुट हिम इन दैट लाइन। ही इज द बेस्ट प्लेयर दैट पाकिस्तान हैव एट द मोमेंट। सबसे ज्यादा वो रन्स करता है, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, पाकिस्तान का कप्तान है, हर टीम के खिलाफ जहां जहां दुनिया में जा रहा है रन्स कर रहा है। दैट शुड बी गुड इनफ फॉर अस। लेट हिम बी बाबर आजम, लेट आवर बॉयज इमिटेट बाबर आजम रादर देन किसी और का नाम ले हम। अच्छा सलमान, आप अब उसको शुरू उम्र से देख रही हैं और वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड, आप समझते हैं कि हम उसमें एडिड एक प्रेशर डाल रहे हैं इस तरह की बातें करके? हाँ, प्रेशर क्या मतलब पता नहीं वो इस पे प्रेशर ले या ना ले। बहरहाल हम एक अननेसेसरी डिबेट को जन्म देते हैं फजूल में। इट इज अनकॉल्ड फॉर, अनआस्क्ड फॉर। उसकी परफॉर्मेंसेस ओवर द टाइम पीरियड विल डिटरमिन। कोई आके एक पांजा लगाता है, 2 बॉल अंदर लाता है, आप उसे वसीम अकरम बना देते हैं। कोई एक अच्छा यॉर्कर करता है, हम उसे वकार यूनुस बना देते हैं। कोई खूबसूरत कवर ड्राइव मारता है, आप उसको सईद अनवर बना देते हैं। ऐसे नहीं होता, वो एक दिन में नहीं बने थे लोग, ये उनके करियर के एंड पे उनको लेजेंड्स कहा गया था, ठीक है, और वो लिविंग लेजेंड्स हैं। तो लेट हिम प्ले। अभी तो उसके 3 साल खेली है उसने क्रिकेट। व्हाई डोंट यू जस्ट लेट अ पर्सन प्ले? और वो जो अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करेगा लोग उसको फॉलो करेंगे। व्हाई ही नीड्स टू बी समबडी एल्स? ही इज डिफरेंट टू देम।
ठीक है, सलमान बट से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ये तो हमने बात की इनसे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, कुछ स्टेटमेंट्स के हवाले से। इस पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इनसे आज खेले जाने वाले पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज के दूसरे T20 मैच के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सलमान बट से पाकिस्तान सुपर लीग और दीगर मौजूआत के हवाले से, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो सीरीज़ का दूसरा T20 मैच है खेला गया, जिसको बड़ी आसानी के साथ साउथ अफ्रीका ने ना सिर्फ 6 विकेटों से अपने नाम किया, बल्कि 6 ओवर पहले ही ये मैच अपने इख्तिताम को जा पहुंचा। सलमान, ये बताइएगा कि इस मैच को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्योंकि हम फिर जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि बाबर आजम पे ही हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इस किस्म के बयान से उस पर मजीद एक एडिट प्रेशर सामने आ रहा है। आज उसने रन स्कोर किए, फिर हफीज पे भी मुसलसल हफीज ही जो है वो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमें नजर नहीं आ रहा है कि टीम में जो है वो यकजा होकर इस तरह से खेल रही है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं हम। देखिए, थोड़ी सी कॉमन सेंस एट टाइम्स जो है ना वो गेम अवेयरनेस हम लैक कर जाते हैं। देखिए, रिजवान ने पिछला मैच जिताया, इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उसके सामने विकेट्स गिर रही थी। वही एक बैट्समैन था जिसने इनिंग्स को कंट्रोल किया, खूबसूरती के साथ खेला। बीच में और फहीम अशरफ ने भी कैमियो खेली, बाबर ने भी एक अच्छा हैंड खेला 30-35 रन का। तो जब आपको पता है कि आप मैच फिनिशर हैं पिछले मैच में और आपके सामने विकेट्स गिर रही थी, तो आप पहली बॉल पे आके इस तरह का रिस्क क्यों लेंगे? किसने आपको एडवाइस किया, या आपने खुद ये सोचा? जिसने किया या आपने सोचा, ये गलत सोचा। जब आप देखते हैं कि मैंने मैच जितवाया, मेरे सामने लोग खड़े नहीं हो सके थे, मेरे पे रिलायंस है, तो फिर थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। ये जो शॉर्ट टर्म हीरोज होते हैं, ये जो पहली बॉल पे मार दी, 2 छक्के मारे, आउट हो गए। हैदर के केस में भी अगर हम देखें, वो हर मैच में 2-3 शॉट अच्छे मारे और फिर वो आउट हो रहे हैं। थोड़ी सी गेम सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। आप आए हैं लड़के, हसन अली आया, इतनी अच्छी उसने बैटिंग की है, पिछले कुछ दिनों से मैचेस भी खत्म कर रहा है, 2 छक्के मारे हैं यार, तुम अगले 2-3 ओवर भी यूटिलाइज करो। उसके बाद फिर तीसरी मारी, आउट हो गए। इसी तरह बाबर सामने खड़े हुए, हर बंदा उसके सामने आ रहा है। वो शर्जील है, इतनी देर बाद कमबैक हुआ है, आपने एक अच्छा शॉट मार लिया है, लेफ्ट आर्म आपको ऑफ स्पिन से बाहर बॉल कर रहा है, ताकि आप, वो चाह रहा है कि आप उसे क्रॉस खींचे, सीधी मारने जाए, ऊपर टॉप है जो, आप उसको ऑफ स्टंप की तरफ स्ट्रोक खेलें, आप उसको फिर ड्रैग करने की कोशिश करते हैं और फिर आप आउट हो जाते हैं। तो ये चीजें सीखने की है, गेम अवेयरनेस आप में आनी चाहिए। अगर आप अपने आप को उन क्रिकेटर्स में शामिल करना चाहते हैं जो दुनिया में टॉप कैटेगरी के हैं, अगर आप मार्नम की आज इनिंग्स देखें, बताएं कौन सा उसने ऑल फॉल शॉट मारा। उसका स्ट्राइक रेट पूरी पाकिस्तान की टीम से तेज था। 25 बॉलों में उसने 50 किया, सारे क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेले हैं। ना वो स्वीप मारता है, ना वो कोई उल्टी स्वीप मारता है, ना वो दिलशान की तरह को सर के ऊपर से स्कूप मारता है। वो जिधर का बॉल होता है उधर को डायरेक्शन देता है। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है, वो वनडे क्रिकेट भी खेल रहा है। हमने जो शोर मचाया हुआ है ना स्ट्राइक रेट का और छक्कों का, उसने हमारी बेसिक को हिला के रख दिया है। और माशाल्लाह मचाए जा रहे हैं लोग इस बात पे शोर। समझ है या नहीं है, क्रिकेट खेली है या नहीं खेली, 2 लफ्ज सीख लिए उन्होंने, स्ट्राइक रेट और बिग हिटिंग। इसका एक प्रोसेस है, इसका एक मेथड है टू दिस मैडनेस। आप दुनिया के ग्रेट प्लेयर्स को देखें, उनका एक मेथड है। पहले आप उस मेथड को अचीव करें, उसके लिए वो मेहनत करें, उसके लिए वो क्रिकेट खेलें, उसके बाद ये चीजें आएंगी। सलमान, आप समझते हैं कि भी पाकिस्तान की टीम में जो सीनियर्स को आहिस्ता आहिस्ता बाहर करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और नए यूथ के नाम पे, यंग ब्लड के नाम पे, नए खून के नाम पे यंगस्टर को बहुत तेज़ी के साथ इंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये यंगस्टर्स है, क्योंकि आपने कमेंट्री भी की है, आप खेलते भी आए इन यंगस्टर्स के साथ, क्या ये यंगस्टर्स कैपेबल हैं कि इंडिया में जाके जब टूर्नामेंट से खेले जाएंगे तो वहाँ जाके शोएब मलिक, वहाब रियाज, कामरान अकबल या जैसे दीगर सीनियर प्लेयर्स की कमी को पूरा कर सकें? देखिए, बात यह है कि यंगस्टर्स ने इवेंचुअली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनका प्रोसेस कंप्लीट हुए बगैर हम उनको टीम में ले आते हैं, और फिर टीम को हमने बना लिया ऐसी जगह के जहां पे हम लोगों को खेलना सिखाना शुरू करते हैं कि ये टाइम लगेगा, सीख जाएगा, साथ रहेगा। कितना सीखा हसनैन, 3 साल हो गए पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहा है, अभी तक वो परमानेंट 11 का हिस्सा नहीं बन सका, अभी तक वो लंबी क्रिकेट में कंसिडर नहीं होता, अभी तक उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जाता है नीचे आता है, एक मैच ऊपर जाता है एक मैच नीचे आता है, वो कहीं कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं करता 2 से 3 मैचों में। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तब पैदा होती हैं, तब सामने आती हैं जब आप लोगों को डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने देते। शाहीन अफरीदी के कितने डोमेस्टिक के मैच हैं, हसनैन के कितने मैच हैं, आपका नसीम शाह खेला था, थोड़े मैचों बाद बाहर हो गया, कितने मैच थे उसके, जो उसके साथ आप धानी को ले गया, एक सीजन अभी उसका पूरा नहीं हुआ, PSL
साल में उसने कुछ 5 आउट नहीं किए कहीं पर, आप उसको भी टूर पे ले गए हैं। इसी तरह बैट्समैन है, उनके भी 10-10 मैच नहीं है। जो आपके एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं उनमें से भी 2-3 के अलावा किसी के 50 मैच नहीं है डोमेस्टिक में। ऑन द अदर साइड जब आप इंडियन यंगस्टर्स को देखते हैं जिन्होंने अभी वो जैसे ऋषभ पंत खेल रहे हैं, या उससे पहले इंडिया का वो अभी श्रेयस अय्यर खेला है, दूसरा लड़का खेला जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 25-25 30-30 बॉलों में कृणाल पांड्या आया है, उन सब ने 50 की हैं 180 के स्ट्राइक रेट से। उनके 44 प्लस फर्स्ट क्लास के मैच हैं सबके, 90 लिस्ट ए मैच है और 90 प्लस उनके T20 मैच है। ये नंबर ऑफ मैचेस 7-8 साल आप डोमेस्टिक खेलें तो इतना नंबर आता है मैचेस का। इतने एक्सपीरियंस के बाद वो इंडिया की टीम में इंडक्ट हो रहे हैं और वो एक लीग खेलते हैं। हमारे प्रॉब्लम ये है सारी दुनिया की लीगें खेलनी है, जवान बच्चों ने T10 भी खेलनी है, डोमेस्टिक छोड़ के चले जाना, उन्होंने लीगें खेलनी है। और T10 की वो वाहिद क्रिकेट है जिसका कोई फायदा नहीं है, उससे आप कोई क्रिकेट नहीं सीखते, बेसिक आपके डिस्टर्ब होते हैं। 10 ओवर में पूरी टीम ने खेलना, 2 ओवर एक बॉलर ने करने, मुझे बताएं उससे हमने सीखना क्या है। तो अगर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है उनको रोकने की, फर्स्ट क्लास को हमने वैल्यू देनी नहीं है, उनको खिलाने नहीं है 3 से 4 सीजन के, वो डेवलप करे अपनी स्किल्स को, बॉलर को आउट करना है, बैट्समैन को लंबे स्कोर करने आए, तो फिर ऐसे ही होगा। आपको जिन मैंने यंगस्टर्स का हवाला दिया इंडिया के, उनके डोमेस्टिक में नहीं, आप तो चले सलमान, आप तो यंगस्टर की बात कर रहे हैं ना, मेरी बात आप तो यंगस्टर की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि यहाँ पे रोहित शर्मा हुए या सुरेश रैना हुए, इनको तो 90 प्लस वनडे मैचेस खेलने के बाद टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिला, तो इस तरह वो प्लेयर को डेवलप करते हैं। हमारा अब्दुल्ला शफीक एक फर्स्ट क्लास खेला है, एक वो लिस्ट ए का मैच खेला है सेंट्रल पंजाब के लिए, और वो पाकिस्तान की वनडे टीम में भी है और पाकिस्तान की टेस्ट टीम में भी है। तो हमारे क्राइटेरिया मैसेज सिलेक्ट करते हैं, कई लोग परफॉर्म करते रहते हैं, हम उन्हें नहीं सिलेक्ट करते हैं। लोगों का क्राइटेरिया है क्या, पॉलिसी हमें समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली है क्या, हु वी आर लुकिंग फॉर। और जो है उसके बाद फिर जब रिजल्ट्स इस तरह के आते हैं तो अभी हम कोई सामने कोई बहुत तगड़ी टीम से खेल नहीं रहे। साउथ अफ्रीका का सेकंड स्ट्रिंग खेल रहा है, सेकंड भी नहीं बल्कि थर्ड स्ट्रिंग खेल रहा है। एक स्ट्रिंग तो उनका कोल पैक की वजह से डिस्टर्ब है, जो इंग्लैंड चला गया ले, फिर जो उनके बाकी बचे थे उसमें से 5 IPL में चले गए हैं, तो ये उनका थर्ड स्ट्रिंग हमारे साथ खेल रहा है। और उसके खिलाफ भी जो है हम कन्विंसिंगली जीत नहीं पा रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और सलमान भट्ट के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सलमान, अभी हम बात कर रहे थे सिस्टम की, हम बात कर रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से बात कर रहे थे। हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान जीत रहा है, हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जीत रहा है, और मोहम्मद वसीम जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है वो बहुत शादियाने भी बजाते हैं इस जीत का, बहुत ढोल भी बजाते हैं इस जीत का। अपनी सिलेक्शन के हवाले से कई जगह वो मुख्तलिफ फोरम पर बात भी करते नजर आते हैं, लेकिन हम किस तरह जीत रहे हैं? हम आखिरी बॉल पर जाके जीत रहे हैं, 150 प्लस पार्टनरशिप होती है, उसके बाद हम आखिरी ओवर में जाके आखिरी बॉल्स पर जाके जीत रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि ये उनकी थर्ड जो है वो स्ट्रिंग है, उसके सामने जाके हम इस तरह खेल रहे हैं, तो कोई अच्छी टीम आएगी तो हम स्ट्रगल नहीं करेंगे? देखिए, कुछ चीजें तो ऑब्वियस हैं, अब कहकर उसको क्या जाहिर करना। अगर वो हकीकत से आप खुद जो है वो इस तरह करेंगे तो इसका मतलब है कि आप प्रोग्रेस की तरफ नहीं चल रहे। आई थिंक कि जीत में डेफिनेटली खुशी होनी चाहिए। उन्होंने सिलेक्ट किया टीम, लड़के अच्छा खेले, हम सब पाकिस्तानी हैं, जीते जरूर खुश हों, लेकिन तैयारी बड़ी करें, तैयारी बड़ों से जीतने की करें, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमों से। अब जो जिस स्टैंडर्ड पे हम हैं उससे ऊपर जाने की तैयारी करें, ना कि इस पे खुश होते रहे और जब वक्त में इससे भी नीचे भी डिप होते रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अप्रोच आपकी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, और आई एम श्योर कि इसके ऊपर वो सोच रहे होंगे, और अगर नहीं सोच रहे तो उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि आप की क्रिकेट इससे नीचे नहीं आनी चाहिए, इससे ऊपर जानी चाहिए। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि लड़कों की जब तक फर्स्ट क्लास का होमवर्क नहीं फिनिश होगा, जब तक ये लड़के 4-4 सीजन फर्स्ट क्लास के नहीं खेलेंगे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको कोई सीखने दे, तो बाय द टाइम आप सीखेंगे तो फिर आपकी रैंकिंग्स भी नीचे चली जाएंगी, फिर कल को हो सकता है क्वालिफाइंग में भी आपको मसला हो, और जो है दूसरी चीजें जो है वो भी मैटर करेंगी आगे आगे जैसे क्रिकेट बढ़ेगी। जितना आपका एम्फेसिस T20 के ऊपर होता जा रहा है, आपकी जो 50 ओवर और 5 डे क्रिकेट है वो सफर करेगी। ठीक है सलमान, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है क्या? क्योंकि सलमान भट्ट के लिए, मोहम्मद आसिफ के लिए कहा जाता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन अगर आपको आमिर को खिलाना है, शर्जील को खिलाना है, या किसी और को कम बैक कराना है, तो उस वक्त जो है वो पॉलिसी चेंज हो जाती है। ये सब देख के आपको कितना दुख महसूस होता है कि आपके लिए कुछ और रूल हैं और दूसरों के लिए कुछ और रूल्स हैं? मुझे
आज से 2.5-3 साल पहले जब एनजी भाई सिलेक्टर थे तो उन्होंने मुझसे एनसीए में नमाज के बाद बोला कि आप तैयारी कर लें, आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं टूर पे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा नाम आ गया ये वो, तो उन्होंने मुझे कहा आप तैयारी कर लें, आप वेस्ट इंडीज टूर में जा रहे हैं। तो उसके नेक्स्ट डे फिर पीएसएल के अंदर ये शर्जील वगैरह का वाकया हुआ और जिसके अंदर प्लेयर्स सस्पेंड हुए, 5-6 प्लेयर्स सस्पेंड हुए थे। तो शर्जील का मुझे कहा गया कि क्योंकि ये वाकया हो गया तो बहुत इस टाइम प्रेशर है, तो अभी हम आपको थोड़ा डिले करेंगे, फिर 1-2 महीने बाद जो है फिर आपको इंडक्ट कर लेंगे। ये मेरे से बात हुई। आज शर्जील का कमबैक हुआ, खुशी की बात है, उसने परफॉर्म किया, उसने अपनी सारी सजा काटी है, रिहैब किया, हर चीज की है, लेकिन वो आज खेल रहा है जिसकी वजह से मैं रुका था। मेरे लिए वो टाइम नहीं आया और मेरी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में उससे बहुत ज्यादा थी और उससे बहुत बेहतर थी। उसने तो कभी खैर 1.5 साल खेला है, मैंने 3 साल टॉप 5 में फिनिश किया, हर चीज के टॉप 3 में भी किया और टॉप भी किया और एज कैप्टन जीते भी हैं टूर्नामेंट्स। और जो मेरी पोजीशन है वनडे और टेस्ट में, वहां पे लगातार टीम को ओपनिंग बैट्समैन की जरूरत भी है और थी भी, लेकिन वही एक के लिए और दूसरे के लिए और, अब इसका जवाब तो पीसीबी ही दे सकता है। लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मैंने आपके मैचेस कवर किए, मुझे याद है स्टैट्स आपके कि जब आप डोमेस्टिक खेल रहे थे 107 की एवरेज से आपने उस सीजन में रन किए थे, 700 प्लस आपने रन स्कोर किए थे, लेकिन उसके बावजूद आपको सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन अब आप चूंकि कमेंट्री में आपको लेकर आ गए, तो ये भी मुझे कुछ समझ में आता नहीं है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने खुद उसको गिव अप कर दिया, पाकिस्तान की टीम में आने के लिए आपके रास्ते बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रीमियर टूर्नामेंट में आप कमेंट्स दे रहे हैं, तो ये कुछ तजाद मुझे नजर आ रहा है इस चीज पे। नहीं, इसमें कोई तजाद नहीं है। इट इज मतलब मेरे कोई खुदा ना खास्ता ये थोड़ी है कि आप एक काम कोई नहीं कर सकते हैं। बाय लॉ में हर चीज कर सकता है। कुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान बट आई डोंट नो कि वो खिलाते वक्त उनकी क्या पॉलिसी थी। और बाकी ये है कि आई एम ओपन टू एवरीथिंग, जो कुछ हो सकता है, जितना कुछ क्रिकेट से लिंक्ड है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई जान के इस बात को बहाना बनाना चाहे या इस बात पर शोर मचाना चाहे तो फिर उसने अल्लाह को जवाब दे होना है। और मैं इस दफा, पहले तो मैं क्रिकेट खेल रहा था तो आई वॉज वेरी क्वाइट, लेकिन अब इस पे ओपनली बात होगी। अगर कोई भी बंदा इस तरह की कोई भी जो है डेफिनेटली वो चीज करेगा जो कि हकदार का हक मारे या वो अनरीजनेबल हो, तो इस दफा उसको फिर फेस करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। आपको याद है सलमान, एक कोच ने गलती से ही या जिस तरह भी उन्होंने एक सच बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा जी हमें इंस्ट्रक्शन है कि सलमान बट को सिलेक्ट ही नहीं करना। तो क्या आप तक भी ये बात पहुंची थी या ऐसा लगता है कि आपको उन्होंने फंबल कर दिया या उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में ये बात उनके मुंह से सच निकल गया? ये कहाँ ये फंबल होती हैं चीजें, बस वो चैंपियन टीम के कोच थे और पता नहीं मे बी इसी वजह से भी वो कोच नहीं है, क्योंकि वो सारे ही तो मैच जीते थे, तो फिर रिप्लेस कैसे हो गए। ठीक है, तो सलमान ये बताइएगा, अब आप क्या, अगर जरूरत पड़ती है पाकिस्तान को, तो क्या आप एज एन एक्सपर्ट ही आप टीवी पे अपनी महराना राय देंगे या आप अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू करेंगे? देखिए, बात करने पर है ना, मैं कौन सा कोई 42 साल का हो गया हूँ। यहाँ पे यूनुस भाई ने 43 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ी है, मिसबा 42 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ी है, मेरे से बड़े हफीज भाई अभी तक खेल रहे हैं, शोएब मलिक मेरे से बड़े खेल रहे हैं, मेरे जितने कितने लड़के खेल रहे हैं, अजहर अली खेल रहा है, वहाब खेल रहा है, जो मेरे साथ अंडर-19 अंडर-17 के ग्रुप्स में खेलते रहे, हम लोग सारे इकट्ठी क्रिकेट खेले हैं, तो सारा एज ग्रुप तो वही वाला खेल रहा है और उससे बड़े वाले भी खेल रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ टेलिंग मी कि करना क्या है। जब आप किसी के साथ सही नहीं है, आप उससे बात ही नहीं सही तरह कर रहे, आप उसको बता ही नहीं रहे, आपकी कोई पॉलिसी उसके ऊपर वाज़ेह नहीं है, तो फिर, और दूसरी बात थी कि अगर ये सारा कुछ नहीं है और मुझे बताया जा रहा है कि कंसिडरेशन में नहीं है, तो मैं 5 महीने जाके क्वारंटाइन में क्यों क्रिकेट खेलूं? मैंने क्या साबित करना है? मैंने लास्ट ईयर भी 9 मैचों में 900 स्कोर किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, जो नया आप जिसको कंपेटिटिव सीजन कहते हैं, उस सीजन में भी मैंने ओपनर्स में टॉप किया है। बिल्कुल 9 मैचों में 900 स्कोर किया है, तो और मैंने क्या साबित करना है यहाँ पे? लास्ट जो मैं वनडे सीजन खेला हूँ, वनडे का भी मैं बेस्ट प्लेयर का मेरे पास अवार्ड है, जो T20 के 3 सीजन खेले हैं उसकी भी एवरेजेस आप निकाल के देख लें। तो ये तो जवाब सारा पीसीबी या उन ओहदेदारों की तरफ से लेकिन सलमान, आपको नहीं लगता परफॉर्मेंस बेस्ड है? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी एक्सपर्ट बनने में, और अगर आप इस सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा टाइम देते तो शायद आपका कमबैक हो सकता था? जिस तरह आमिर ने भी कहा था कि जय मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा, ये सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी या मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर मैं खेलूंगा, तो आप भी थोड़ा वेट कर लेते और शायद आपका कमबैक हो जाता। देखिए, ये तो एक, जब भी कोई इंसान डिसीजन लेता है ना, देयर इज ऑलवेज इफ्स एंड बट्स। ये ना होता तो वो हो जाता, ऐसा ना होता तो वो हो जाता, ये कर लेते वो कर लेते। ये कल किसने देखा है? जो आप 4 साल से कर रहे हैं, व्हाट डिफरेंट डिड यू डू दिस टाइम टू टेल मी कि जी मैं वेट कर लेता?
तो उल्टा आप मुझे आके सेंट्रल पंजाब के कोच ने कहा कि आप T20 सेकंड 11 में कैप्टनसी कर लें तो आप जो है ना 4 डे और 1 डे जो है वो बड़ी टीम में खेल लीजिएगा। क्यों मैं T20 की सेकंड 11 में कैप्टनसी कर लूं? जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है आप उसको भेजें। वो कह रहे नहीं आप मेंटोर भी होंगे तो उधर सिखाएंगे, तो अगर मैंने सिखाना तो कोचेस किस लिए हैं? ठीक है, तो बात ये होती है कि एक्सपीरियंस शेयर करना, और बड़ी टीम में आपका कितना एक्सपीरियंस था, कितने बड़े आप चैंपियन थे वहां पर कि जो आपको नीचे एक्सपीरियंस की सारी बेसिस कवर थी, ऊपर भी तो आप बॉटम पे तो फिनिश फिर कर रहे हैं 2 साल सलमान से। सलमान तो जिस तरह से आप अभी सलमान बात का कोई रूट कॉज होना चाहिए, ऑलराइट, उसका ठीक कोई है, लॉजिकल ठीक है। सेंस होनी चाहिए। सलमान, अभी आप फिट भी हैं, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर रहे हैं, हमारे सामने एक बड़ी एग्जांपल है समी असलम की। अगर ऐसी कोई ऑफर आई? नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। देखिए समी असलम ने तो अभी इतनी क्रिकेट खेली नहीं थी। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि 150 अपीयरेंसेस है मेरी पाकिस्तान के लिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स को अगर कंबाइन किया जाए तो मेरा जितना इनिशियल द लव ऑफ द गेम है वो दैट इज टू प्ले फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर ये लेफ्ट राइट जाके तो मैं बहुत जगह जा सकता हूँ, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। देयर इज अ लॉट टू डू इन पाकिस्तान। अगर मैं एज एक्सपर्ट भी काम करता हूँ, एज अ मेंटर भी काम करता हूँ, या एज लड़कों को कोच भी करता हूँ, देयर इज अ लॉट फॉर पीपल टू ग्रैब। जहाँ पे हमारी क्रिकेट है इससे ऊपर जानी चाहिए। अगर सारे एक एक दो दो करके बाहर जाते जाएंगे तो यहाँ पे कौन करेगा काम? ठीक है सलमान, अब ये बताइएगा कि अब जिस तरह से अभी हम आपकी बात कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। आपने जो 8 सेंचुरियां बनाई, वनडे की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, 5 उसमें इंडिया के खिलाफ हैं। इंडिया के खिलाफ खेलते हुए आपने ज़्यादा एंजॉय करते थे, और मुझे एक आपकी वो इनिंग भी याद है जो कोलकाता की जो एसोसिएशन उसकी सेलिब्रेशन के लिए मैच हो रहा था, और वहाँ पर आपने बड़ी ज़बरदस्त एक इनिंग खेल दी थी। देखिए मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का खास करम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई टारगेट नहीं था कि मैंने इंडिया के खिलाफ ही स्कोर करना है, लेकिन ऑब्वियसली मैं जो भी मैच खेलता था मेरी कोशिश होती थी स्कोर करना। इट इज जस्ट बाय लक दैट अगेंस्ट इंडिया आई डिड बेटर देन अदर टीम्स, और मैं उनके खिलाफ जितनी दफा खेला मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्मेंसेज अच्छी थी। पाकिस्तान जीता भी, आई थिंक 500 में से 4 दफा पाकिस्तान मैच जीता है, सो विच इज एन 80% 90% रिकॉर्ड। तो अल्लाह का शुक्र है, आई वाज ब्लेस्ड कि वो बड़ा मैच होता है, लोगों को याद रहता है, उसमें आप अच्छा करो, पाकिस्तान जीते तो नाम बनता है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई स्पेशल मैंने कोई उनके लिए तैयारी नहीं की हुई थी। और कोलकाता नाइट राइडर्स का खेलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आईपीएल का पहला सीजन, बहुत सारे प्लेयर गए थे, आप भी उसमें कोलकाता के लिए आपने नुमाइंदगी की। जी बिल्कुल, बहुत यूनिक, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आपको पता है पहली वो बड़ी लीग थी और अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, तो डेफिनेटली एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था कि अल्टीमेट जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं, रिकी पॉन्टिंग था हमारे ड्रेसिंग रूम में, क्रिस गेल था, शोएब अख्तर थे, यासिर अराफात थे, गांगुली कैप्टन थे, और मैं था, उमर गुल था, हफीज भी थे, और चेतेश्वर पुजारा उस वक्त खेल नहीं रहे थे लेकिन टीम के साथ थे। तो बहुत सारे टॉप स्टार थे उस टीम में और जिनसे हमारे मैचेस हो रहे, तो डेफिनेटली बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। ब्रेंडन मैकलम भी थे हमारी टीम में, बांग्लादेश के अब्दुल रज़ाक भी थे। मिला। अब्दुल रज़ाक नहीं थे उस साल, बांग्लादेश के अब्दुल रज़ाक जो स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म हाँ स्पिनर। बांग्लादेश नहीं वो नहीं थे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बेहतरीन एक्सपीरियंस था जी। मैं वहां पर आई थिंक आई वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, हालांकि मैंने मैच सिर्फ 7 खेले थे, लेकिन नाइट राइडर्स के लिए मैं सेकंड या थर्ड हाईएस्ट स्कोरर था। अराउंड 200 रन्स मैंने किए थे 7-8 इनिंग्स में। सो आई हैड अ गुड आउटिंग, अच्छा एक्सपीरियंस, वेल रिसीव्ड। कुछ मैचेस हमने जीते भी, बहुत एंजॉय किया। अनफॉर्चुनेटली फिर हालात ऐसे नहीं रहे कि वो अक्रॉस द बॉर्डर आप जाके खेल सकें, बट दैट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेयर्स को नुकसान होता है आईपीएल ना खेलने से। आप ये समझते हैं कि वहाँ से जो आपको सीख मिली, जो लर्निंग एक आपका प्रोसेस था, पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक लर्निंग प्रोसेस था, उनके साथ जो ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, उनके साथ डगआउट शेयर करने का, उसका पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं लॉस हुआ है? देखिए डेफिनेटली एक हाई प्रोफाइल क्रिकेट है और जिसमें सारी दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आके खेलते हैं, तो अगर पाकिस्तान के भी प्लेयर्स उसमें खेलते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उनके अंदर अपना लोहा मनवाने का मौका मिलता। आपके चैलेंजेस जब हार्ड होते हैं तो आपको वो मजीद ऊपर ले जाते हैं, आपको नीचे नहीं लाते। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट प्लेसेस टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि क्राउड का प्रेशर होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगेंस्ट ईच अदर खेल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये मौका जो है वो पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं मिला, और उस टाइम जोन में पाकिस्तान की जितनी भी क्रिकेट होती है वो इसलिए डिस्टर्ब हो जाती है कि जो हर टीम के टॉप प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अलावा वो वहां होते हैं। तो लाइक अभी हम साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल हो रही है तो साउथ अफ्रीका फुल स्ट्रेंथ पे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रही। तो ये भी डिसएडवांटेज पाकिस्तान के प्लेयर्स को होता है कि एक तो आप वहां नहीं खेल रहे, और दूसरा जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं वहां पे आपको सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो वहां पर बिजी है। तो ऑब्वियसली इसके नुकसान तो हैं प्लेयर्स को।
ऑलराइट। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि अब जिस तरह से पीएसएल भी हो रही है, आईपीएल भी हो रही है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आईपीएल ऑब्वियसली बिगेस्ट लीग है, आप कहां पे रेट करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग को एज कंपेयर टू आईपीएल? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की लीग्स में, इसमें कोई शक नहीं है कि वन ऑफ द टॉप लीग्स है। पाकिस्तान का बॉलिंग स्टैंडर्ड लीग का बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान में इस प्लेयर्स भी फॉरेन आना शुरू हो गए हैं पिछले 2-3 साल से। जब से पाकिस्तान में लीग आई है, प्लेयर्स भी आ रहे हैं और स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। 2 साल मैं लाहौर कलंदर्स के साथ रहा हूँ। जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी बड़ी तारीफ करते हैं कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड बड़ा जबरदस्त है पाकिस्तान का। तो स्टैंडर्ड का फर्क नहीं है, वो जो बड़ी छोटी का फर्क है, ज्यादा फर्क जो है वो फाइनेंसेस का है। वो जिस तरह का पैसा दुनिया में आईपीएल में प्लेयर्स को मिलता है या स्पेंड होता है क्रिकेट के ऊपर, वैसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। सो इट इज नॉट ओनली पीएसएल, दुनिया में और जितनी भी क्रिकेट की लीग्स हो रही हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में हो रही हैं फाइनेंशियल, और आईपीएल जो है ऑब्वियसली वो इट्स द टॉप कैटेगरी बाय फार। तो ये बहुत बड़ा फर्क है उसके अंदर। अच्छा सलमान, अब वक्त बड़ा कम है, क्विकली मैं 1-2 सवाल आपसे करूंगा। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने साथ खुद भी अपने कैरियर के साथ कोई ज्यादती की है? क्योंकि जब आप बिल्कुल उरूज पे जा रहे थे, बड़े जबरदस्त कैप्टन थे, सब कह रहे थे पाकिस्तान में एक लंबे अरसे तक पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता कैप्टन मिल गया जिसमें क्रिकेट की सेंस भी है, क्रिकेट अच्छी भी खेलता है, और सारे आपके अंदर इंग्रीडियंट्स वो मौजूद थे जो कैप्टन में, स्कीपर में होने चाहिए। आपको लगता है कि आपने अपने साथ कुछ भी ज्यादती खुद भी अपने साथ की है? देखिए, अब अली इन बातों को करने का कोई फायदा है? द टाइम इज गॉन, ठीक है। और मैं पहले खुदा न खास्ता मैंने कभी ये इंडोर्स नहीं किया कि मैंने अच्छा किया। इट वाज अ मिस्टेक, इट शुडंट हैव बीन, नहीं होना चाहिए था। लेकिन और भी तो लोग थे, वो आके खेले हैं। तो मयार जज करने वालों का, खिलाने वालों का लोगों के लिए डिफरेंट है। दे आल्सो हैव अ लॉट टू आंसर। मैं कभी इंडोर्स नहीं करता उस चीज को, दैट इज रॉन्ग। अल्लाह सबको उससे बचाए, वो नहीं होना चाहिए, इट्स अ बैड थिंग। और डेफिनेटली उससे लाइफ एंड करियर बहुत डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन आई एम द वन जिसके साथ आपने और सलूक किया है, और जिनको आपने खिलाया उनके साथ आपने और सलूक किया, और परफॉर्मेंसेज में बहुत फर्क था, बहुत ज्यादा फर्क था। ये मैं बार बार एम्फसाइज इसलिए करता हूं कि ये आपने सब कुछ जानते बूझते हुए किया। ठीक है। और सलमान, अभी भी आपके सितारे कुछ गर्दिश में, आपका कुछ आपने क्या केस किया हुआ है साइबर क्राइम में, वो क्या कहानी है? नहीं, उससे मेरे सितारों का कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आई एम फाइन। यहाँ पे अब मुल्क के अंदर इतना ज्यादा साइबर क्राइम है कि लोग ब्लैकमेल करते हैं। कुछ हालात भी इस तरह के हैं, लोगों को माली परेशानी है। कुछ लोग जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज करके, जिन लोगों का नाम होता है, उनकी सोशल मीडिया के ऊपर से उनकी जो पिक्चर या उनकी एक्टिविटी है उसको उठा के वो मिसयूज कर सकते हैं। आपके नाम की एक जाली चैट बन सकती है, आपके अकाउंट से हो रहा होगा, वो इस तरह का सॉफ्टवेयर है, आपको पता नहीं चलेगा। इसमें ज्यादा बताने का मकसद एफआईए को ये था कि लोग अवेयर हों। हमारे जो घर हैं, जो कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी बच्चियां हैं, जिनकी शादियां होती हैं, जिनके रिश्ते हुए होते हैं, उनको भी कोई ऐसा कर सकता है। वो लोगों की बातें खुदकुशियों तक चली जाती हैं, बेचारों की रीच नहीं होती, वो ब्लैकमेल होकर लोगों की बातें सुनना शुरू हो जाते हैं। ये माफियाज हैं जो ये क्राइम करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अवेयरनेस जाए, लोगों को ब्लैकमेल ना हो, ओपन हो, अपनी एफआईए का दायरा है। मैंने सवाल इसलिए पूछा सलमान, और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। सलमान, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि सितारे आपके अभी भी गर्दिश में, ठीक है, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे, हम सब इस बात के विटनेस करते हैं कि यहाँ पे जो है वो दो किस्म के एटीट्यूड अपनाए गए। किसी के साथ कुछ बिहेवियर था, किसी के साथ कुछ बिहेवियर था, और डेफिनेटली आप क्रिकेट उस पर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अभी भी बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ये बात करते हैं कि जो टेंटेड प्लेयर उनको नहीं आना चाहिए, जो टेंटेड प्लेयर उनके कट आउट जो है वो नहीं होने चाहिए पीएसएल के अंदर, और उनको कमेंट्री में भी उनको नहीं होना चाहिए। अभी भी आप एक पंचिंग बैग बने हुए हैं। मैं क्या कर सकता हूं? वो उन प्लेयर्स का जो इस तरह की बातें करते हैं, शायद उन्हें अल्लाह ताला ने अभी बता दिया कि वो जनती हैं और उनके काम बड़े अच्छे हैं और वो कोई खास लोग हैं, अल्लाह ताला की कोई खास मखलूक हैं, तो इसका मुझे पता नहीं है। अगर उन्हें पता चल चुका है तो उनको मुबारक हो। बहरहाल मैं ऐसी थॉट को कभी भी इंडोर्स नहीं करता, ना अल्लाह ताला इस चीज को पसंद करते हैं कि आप जो है, यू हैव नो राइट टू से दिस। अगर आपका ओपिनियन भी है तो आपके अपने तक होना चाहिए, और हर इंसान को पता होता है लाइफ में कि उसने क्या किया है, वो क्या करता है, उसके नजरियात किस किस्म के हैं, किन लोगों का वो इंडोर्स करने वाला है। सो जस्ट लुक इन द मिरर, हैव अ वेरी गुड लुक इन द मिरर एंड देन टॉक कि आप क्या बात कर रहे हैं। मैं बड़ों को जवाब ज्यादा नहीं देता होता, ना मैंने कभी दिया है, बट ये चीजें उनको जेब नहीं देती हैं, करनी नहीं चाहिए। अब वो रुके ना रुके, ये उनका और अल्लाह का मामला।
ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए और बहुत सारे मौजूआत पे आपने खुल के बात की। मैंने कुछ आपसे मुश्किल सवालात भी किए, कुछ ऐसे सवालात भी किए जो समझ रहा था कि शायद आप उसको जब वो लेफ्ट कर जाएंगे, लेकिन आपने चूंकि ओपनर हैं और बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने उनके जवाब दिए। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश और काविश कैसी लगी, आपके फीडबैक, आपके आरा का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पर एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।